अरमान, कौन सी कंपनी के नंबर्स आए हैं, कैसे रहे हैं? जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। और कई सारी कंपनियों के नतीजे आते हुए दिखे हैं। दिग्गज आईटी कंपनियों के नतीजे हैं, जिसमें स्पेसिफिकली एचसीएल टेक की बात करें तो हमारे अनुमान से बेहतर नतीजे हैं। हालांकि जो गाइडेंस का अपर बैंड है वहां पर उन्होंने थोड़ी कटौती करते हुए दिखे हैं। आय लगभग 6.7% बढ़कर आई है। डॉलर आय की बात करें लगभग 6% के आसपास बढ़कर आती हुई दिखी है और मार्जिन से 18.4% से इंप्रूव होकर 19.8% पर आते हुए दिखे हैं, जो कि अनुमान 18.5% का था। विप्रो यहाँ पर भी अनुमान से बेहतर आते हुए दिखे। हालांकि जो क्वार्टरली गाइडेंस है वो अगर आप बात करें तो 50 बेसिस पॉइंट जो हमारा अनुमान था उससे थोड़ा कम आता हुआ दिखा है। आय में लगभग 1.4% की गिरावट है। आईटी डॉलर आय की बात करें तो वहाँ पर लगभग 2.1% के आसपास की गिरावट आते हुए दिखी और मार्जिन्स की बात करें तो 13.7% से इंप्रूव होकर 14.7% पर आते हुए दिखे हैं। हालांकि जो अनुमान था वो 14.2% का था। एवेन्यू सुपरमार्ट जो हमारा अनुमान था उसके मुताबिक नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 17% बढ़कर आई है। ग्रॉस मार्जिन 14.3% से थोड़ा सा 14.2% पर आते हुए दिखे हैं और मार्जिन 8.6% से 8.5% पर आते हुए दिखे हैं। अनुमान जो कि था वो 8% का था। आनंद राठी वेल्थ यहाँ पर अगर आप देखें आय लगभग 32% बढ़कर आती हुई दिखी है। मार्जिन 44.7% से कम होकर 43.6% पर आते हुए दिखे हैं। मुनाफे की बात करें तो 35% के आसपास की बढ़ोतरी दिख रही है। आदित्य बिरला मनी यहाँ पर आय लगभग 51% बढ़कर आई है। मार्जिन्स में बड़ा इंप्रूवमेंट है, 35.2% से इंप्रूव होकर 43% पर आते हुए दिखे, तो नतीजे आपको बढ़िया दिख रहे हैं। जस्ट डायल आय यहाँ पर लगभग 20% बढ़कर आई है। मार्जिन्स की बात करें तो 12% के आसपास जो मार्जिन्स थे वो 22.8% पर आते हुए दिखे और अंत में अगर मुनाफे की बात की जाए तो वो 23% बढ़कर आते हुए दिखे। ओके, चलिए, तो ये तो नंबर्स हैं जिन पर हम फोकस करेंगे क्योंकि स्टॉक रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे, लेकिन खबरों के दम पर अरमान कहाँ का एक्शन है वो भी बताइए। बिल्कुल, नतीजों में आज कैश में भी कई सारी कंपनियों के नतीजे हैं, जिसमें आप एंजल वन, जियो फाइनेंशियल या फिर सूरज स्टेट डेवलपर जैसी कंपनियां हैं, आदि जैसी कंपनियां जिनके नतीजे आते हुए दिखेंगे। चॉइस इंटरनेशनल बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ साथ बोनस शेयर पर विचार किया जाएगा। सफारी इंडस्ट्रीज यहाँ पर भी बोर्ड बैठक में फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। फीएम इंडस्ट्रीज यहाँ पर बोनस शेयर जारी करने पर बैठक है। एक्सिस कैट्स टेक्नोलॉजी यहाँ पर अगर आप बात करें क्यूआईपी के इशू प्राइस पर विचार किया जाएगा। सांगी इंडस्ट्रीज यहाँ पे ओपन ऑफर जो अंबुजा सीमेंट का था वो चालू हो जाएगा। रिकॉर्ड डेट है टाटा कॉफ़ी, जो कि आप मर्जर विद टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का था, और टाटा कॉफ़ी के साथ ही जो डीमर्जर है प्लांटेशन बिजनेस का, जो टीसीपीएल में जाके टीसीपीएल बेवरेजेस एंड फूड्स में जाके होगा। इंडिया डब्ल्यूपीआई का दिसंबर का डेटा आता हुआ दिखेगा। आईपीओ अपडेट्स में मेडी असिस्ट हेल्थ केयर, इनका आईपीओ आज से खुलता हुआ दिखेगा। 17 जनवरी तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड 397 से 418 का है और इशू साइज की बात करें तो लगभग 1170 करोड़ के आसपास का है। कंपनी ने एक बुक के जरिए लगभग 350 करोड़ जुटा है। खबरों में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, यहाँ पर कंपनी को एनएलसी इंडिया से 15,000 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, यहाँ पर कंपनी के कंपनी ने दो बड़े अधिग्रहण किए हैं, जिसमें कैपिटल गुड्स और ऑर्गेनिक इंडिया का पूरा 100% हिस्सा खरीदेंगे। कैपिटल फूड्स की बात करें, कैपिटल फूड्स लगभग उसके एंटरप्राइज वैल्यू 5,100 करोड़ है और ऑर्गेनिक इंडिया की अगर आप एंटरप्राइज वैल्यू की बात करें तो 1,900 करोड़ है। गुड लक इंडिया, यहाँ पर 12 जनवरी को क्यूआईपी खुला। फ्लोर प्राइस जो है वो 989.4 का है, जो कि डिस्काउंट देके 10% का है। ई मुद्रा यहाँ पर 12 जनवरी को क्यूआईपी खुला और फ्लोर प्राइस जो है 443.5 का है, जो कि मौजूदा भाव से अगर आप देखें डिस्काउंट 5% के आसपास का है। अनंतराज, यहाँ पर क्यूआईपी के लिए 310.8 प्रति शेयर का फ्लोर प्राइस का प्रस्ताव यहाँ पर पारित किया गया है और 18 जनवरी को फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट कमेटी को फ्लोर प्राइस मंजूरी के लिए यहाँ पर बैठक होगी। लुपिन, यहाँ पर एक यूएस एफडीए से एक नई दवा की अर्जी को मंजूरी मिलती हुई दिखी है, जिसके अगर आप यूएस में अगर टोटल सालाना बिक्री देखें तो लगभग 590 करोड़ के आसपास की है। सोम डिस्टिलरीज, 17 जनवरी को बोर्ड बैठक में फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। और अंत में नजारा टेक्नोलॉजी पर बात करें तो 17 जनवरी को यहाँ पर भी बोर्ड बैठक में फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। तो ढेरों खबरें हैं जिन पर आज ये चुनिंदा स्टॉक सेक्टर्स रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे। धन्यवाद अरमान डिटेल के लिए।